कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम ना मेरे नाम का आश्रय ले लो मेरे बच्चे। जब भी सुबह उठते हो ना तो मुझे प्रणाम किया करो, मुझे नमस्कार किया करो। और जब भी घर से बाहर निकलो, अपने दुकान पर जाओ ना, तभी नमस्कार करना और मुझसे कहना कि कृष्ण जी मेरे काना मेरा कारोबार चला दो, आप देखो जो करना है आपने करना है। अगर तुम मुझसे ऐसा कहोगे ना और सारी जिम्मेदारी अपने कारोबार की, अपने घर की सब मुझे दोगे ना, तो मैं उसे इतने अच्छे से संभालूंगा ना कि तुम्हें कभी कमी नहीं आएगी। ये मैं तुमसे कहता हूँ। और तुम्हारे कारोबार में इतनी वृद्धि होगी, इतनी उन्नति होगी ना कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। और सुनो, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हें मानसिक तनाव है, तो सुनो, हरे राम हरे राम हरे कृष्णा ऐसा भजन लगा करना रोज 10 मिनट सही रोज सुना करो। फिर देखना जो तुम्हारा मानसिक संतुलन है ना वो जगह पे आ जाएगा और तुम मानसिक रूप से बहुत शांत हो जाओगे। तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होने लगेगा और जो चीज़ें तुम भूलने लगे हो ना वो नहीं भूलोगे मेरे बच्चे। और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। जैसे तुम पहले थे, तुम्हारी तबीयत पहले जैसे रहती थी ठीक वैसे रहोगे। और सुनो, शाबाश मेरे बच्चे, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा। आज तुम्हारा काना तुम्हारी जितनी प्रशंसा करे ना उतना कम है मेरे बच्चे। मैं तुमसे आज बहुत बहुत खुश हूँ। और सुनो, तुमने मेरा झूला सजाना शुरू कर दिया ना, मुझे बहुत पसंद आया मेरे बच्चे। धीरे धीरे तुम मेरी तैयारियों में लगे हुए हो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। और उस दिन पंजीरी बनाओगे ना मेरे लिए, मैं खाऊंगा, तो मेरा भोग प्रसाद तैयार कर देना मेरे बच्चे। तुम्हारा काना आएगा खाने। और सुनो मेरे बच्चे, अधिकांश रूप में ना मेरे बच्चे मेरे स्वरूप में ही मुझे ढूंढते हैं। तो सुनो, मैं हमेशा अपने स्वरूप में नहीं होता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ होता हूँ, तुम्हारी परछाई बनकर। तुम जहाँ भी जाते हो ना मैं तुम्हारे साथ साथ चलता हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ ही होता हूँ। और सुनो, तुम कभी ध्यान नहीं देते हो, जब तुम रात को सो जाते हो ना तो मैं तुम्हारे पास आकर बैठ जाता हूँ, पता है तुम्हें। और तुम्हारे सर को सहलाता हूँ, तुम्हारे सर को ना अपने गोद में रखता हूँ और उसे बहुत प्यार से सहलाता हूँ। जो तुम्हें बहुत प्यारी सी मीठी सी नींद आती है ना तो वो मैं ही करवाता हूँ, तुम्हें मीठी सी नींद मैं ही देता हूँ मेरे बच्चे। और उसमें जो स्वप्न आते हैं ना, उस नींद में बहुत प्यारे प्यारे स्वप्न मेरे आते हैं। तुम्हें मेरी मुरली की धुन सुनाई देती है, वो इस कारण सुनाई देती है क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ होता हूँ, हमेशा। तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ मेरे बच्चे। तुम जहाँ भी जाते हो ना हमेशा मुझे अपने साथ लेकर जाते हो, मुझे कभी भी तुम अकेला बंद नहीं करते, कभी नहीं करते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तुम हमेशा मुझे अपने परिवार की तरह, सदस्य की तरह मानते हो और हर जगह मुझे अपने साथ लेकर चलते हो हमेशा। और जानते हो, इस चीज़ से ना तुम्हारे ज़िंदगी में बहुत सारे संकट टलते हैं। जब जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ ना तो काल भी भाग जाता है मेरे बच्चे। मेरे आगे तो कोई टिक ही नहीं सकता मेरे बच्चे। और सुनो, तुम ना जब मेरे वस्त्र लेने गए थे तब तुम मुझसे पूछ रहे थे कि कान्हा मैं कौन से रंग की वस्त्र लूं आपके लिए। तो सुनो, तुम जैसे रंग के पहनोगे ना उसी रंग के तुम मेरे लिए भी ले आना मेरे बच्चे। तुम जैसे पहनोगे वैसा मैं पहन लूँगा मेरे बच्चे। और सुनो, जब ना तुम्हारे ज़िंदगी में बहुत सारे दुख आए, परेशानियाँ आए ना तो समझ लेना मेरी दृष्टि तुम पर है मेरे बच्चे। क्योंकि जब मैं अपने बच्चों की परीक्षाएं लेता हूँ ना तो अपने बच्चों के पापों को मैं नष्ट करता हूँ। जितनी जल्दी हो सके ना उनके पापों को नष्ट कर कर उनके ज़िंदगी में खुशियाँ देता हूँ। जब मैं संभालने पर आता हूँ ना तो कभी भी बाधाएं नहीं आती, तुम्हारे ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं मेरे बच्चे। और जो तुम्हारा शत्रु पक्ष है ना, जो तुम्हारे पाप कर्म हैं, उन सबको मैं समाप्त करता हूँ मेरे बच्चे, सबको समाप्त करता हूँ। और सुनो, जब तुम्हारा कृष्ण संभालता है ना मेरे बच्चे तो तुम्हारे ज़िंदगी में कभी भी कोई बाधा नहीं आती। तुम्हारे पाप कर्मों को मैं नष्ट करता हूँ, तुम्हारे जितने भी शत्रु पक्ष है ना उन सबको शांत कर कर तुम्हें आगे बढ़ाता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, कोई कितना भी ये झाड़ा फूका करने की कोशिश करे, तुम्हें छूने की कोशिश करे, कुछ भी करे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो मेरा बच्चा कृष्ण का नाम लेता है, जो कृष्ण का आसरा लेता है, जो राधे माँ के चरणों में रहता है ना, उनके आसपास भी कोई अलाए बलाए टिकती नहीं है मेरे बच्चे। मेरा नाम
तुम्हारा रक्षा कवच बनकर हमेशा तुम्हारी रक्षा करता है मेरे बच्चे, हमेशा। और सुनो, कि ज्योतिषी विद्या में ना कभी भी मत जाना मेरे बच्चे, किसी वहम में मत जाना या किसी भाग्य की रेखाओं में मत जाना, क्योंकि भाग्य की रेखा बनाने वाला तुम्हारा कृष्ण है। जब तुम सीधा मेरे पास आ गए हो ना, तो किसी ज्योतिषी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं जब चाहूँ तब रेखाएं बना सकता हूँ और जब चाहे मिटा सकता हूँ मेरे बच्चे। वो सब मेरे हाथ में है, सब तुम्हारे कृष्ण के हाथ में है मेरे बच्चे। तुम अगर मेरा नाम जाप करोगे ना, तो वो भी तुम्हें मिल जाएगा जो तुम्हारे किस्मत में नहीं है मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुमने मन्नत मांगी थी मुझसे, तुम भूल गए हो, उसे पूरा करना मेरे बच्चे। अगर समय मिले तो उसे पूरा कर देना मेरे बच्चे, जितनी जल्दी हो सके उसे पूरा कर दो मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो रोज़ मेरे मंदिर के सामने से जाते हैं, रोज़, लेकिन मेरे पास नहीं आते हैं, रुकते नहीं हैं 5 मिनट भी। तो बहुत गलत बात है मेरे बच्चे, मुझसे मिलने आ जाया करो। बल्कि तुम जिस काम के लिए जा रहे हो ना, उस काम में तुम सफल रहोगे, उस काम में तुम्हें उन्नति प्राप्त होगी मेरे बच्चे। तुम आया करो ना, मेरे पास आया करो। और सुनो, तुम्हारे घर में जो अलमारी है, जो तुम्हारे कमरे में अलमारी है, उसमें कुछ तस्वीरें रखी हुई हैं बहुत पुरानी, जो खराब हो रही हैं मेरे बच्चे। उन्हें निकालो, देखो, उन्हें संवारो मेरे बच्चे, ढंग से रखो, क्योंकि अगर वो मिट गई, खराब हो गई ना, तो तुम्हारी यादें मिट जाएंगी मेरे बच्चे। और वो यादें तुमने बहुत सालों से संभाल कर रखी हैं, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ मेरे बच्चे, उसे निकाल कर साफ़ सुथरा करो। और जो तुम्हारे घर में जो दीवारों पे तस्वीरें टंगी है ना, उन्हें भी एक बार साफ़ कर लो, उसमें भी बहुत धूल मिट्टी जम गई है मेरे बच्चे, वो भी धीरे धीरे ख़राब हो रही हैं, उन्हें भी देखो। और सुनो, तुम अगर मुझे सच में आजमाना चाहते हो ना, तो आजमा लो। अपने कृष्ण को आजमाना चाहते हो ना, तो आजमाओ ना, किसने मना किया। बस कभी अपने कृष्ण पर शक मत करना मेरे बच्चे, क्योंकि जितना प्यार तुम मुझसे करते हो ना, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारा पूरा हक है मुझे आजमाने का, मुझ पर हक जताने का, गुस्सा होने का, नाराज़ होने का, प्यार करने का। जब प्यार करने का हक दिया है तो गुस्सा करने का भी मैं ही दूंगा ना मेरे बच्चे। मैं नहीं कहता कि तुम किसी और के पास जाओ, सीधा मेरे पास आओ। तुम्हें अगर गुस्सा आए तो मुझसे कहो। और कुछ मेरे बच्चे तो इतने प्यारे हैं ना, कि रोज़ रात को ना जब अपने काम से आते हैं ना, तो सीधा मेरे पास आते हैं और मेरे पास बैठकर अपने पूरे दिन की बातें, अपने दिल की बातें, जो भी उनके साथ घटित होता है ना, वो सारी बातें आकर मुझसे कहते हैं, मुझे अपने दिल की सारी बातें कहते हैं। और तुम्हारे राज ही रहते हैं मेरे बच्चे, मैं किसी को नहीं बताता, किसी को भी नहीं। तुम कहते हो ना कृष्ण किसी को मत बताना, ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात है, तो हाँ मेरे बच्चे, ये तुम्हारे और मेरे बीच की ही बात है, मैं किसी से नहीं कहूँगा, कभी नहीं कहूँगा मेरे बच्चे। और सुनो, कल गुरु का दिन है, और गुरु तुम्हारे माता पिता हैं। सबसे बड़े गुरु जो हैं तुम्हारे ज़िंदगी के, वो माता पिता हैं, मुझसे भी पहले। तो उनके चरणों में हमेशा उनके पैर छूकर, उनके चरण स्पर्श कर करना, उसके बाद मुझे कल प्रणाम करना। अगर तुम अपने माता पिता की इज्जत करोगे ना, तो देखना तुम्हें मेरा बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त होगा, बहुत सारा। उनके चरणों में झुकना और उन्हें प्रणाम करना। मैं तुम्हारा प्रणाम, तुम्हारा नमस्कार वहीं से स्वीकार कर लूँगा मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।